कि जब जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। जब जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। हम उस आवारे हुए सदन में अपनी वो आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं ताकि खगड़िया से आए हैं। खगड़िया से आए? हाँ, वहाँ पर भी सेंटर का एक देखिए पटना के बाहर के ही बच्चे हैं। सारा ऑनलाइन डाल दिया गया है। सारा लैंग्वेज में क्या कहा गया था 40% क्वेश्चन रहेगा यूपीएससी का लेवल का रहेगा। क्या यूपीएससी लेवल हम लोग को बिहार बीपीएससी का दिखाया जा रहा है हम लोग को? सर मेरी जब तक झुकेगा नहीं सर तब तक हम लोग यहीं धरना पे रहने वाले हैं सर। न चाहो तो कोई बात नहीं, पैसों वाले को चाहोगे तो बुरी बात होगी। पैसों वालों को चाहोगे तो बुरी बात होगी। पैसों वालों को चाहोगे तो बुरी बात होगी। कुछ तो बात रही होगी तेरे परीक्षा पैटर्न में है बीपीएससी, वरना आज के युवा सड़क पे नहीं होते। वरना आज के युवा सड़क पे नहीं होते। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शोर शराबा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इनकी आवाज़ आप वीडियो के फॉर्म में आप पहुँचे। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा ये मानना है अभी जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ है जिसके एवज में अगर मैं कहूँ तो एक सेंटर जो बापू केंद्र है जहाँ धांधली करा करके धांधली करा करके बिल्कुल मैं पूर्ण दावा ऐसा कैसे कह सकते? जी मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ जहाँ बच्चों ने गलती नहीं की, बच्चों को उकसाया गया गलती करने के लिए ताकि इसके एवज में जा करके जहाँ पे वास्तविक चीज़ें किसी और सेंटर पे की जा रही है उसको छुपाया जा सके ताकि देश के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है उसका ध्यान पटना के राजधानी में उस भवन में बापू केंद्र में हो ताकि उस सेंटर को छुपाया जा सके जहाँ वास्तव में चीज़ें कराई जा रही हैं। यस सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ न्याय की बात होती है। यह बुद्ध की धरती है, यह महावीर की धरती है, यह गांधी की धरती है। गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के राह पे चल के अगर तुम्हें फांसी भी हो जाती है लेकिन फिर भी अपने कदम को पीछे नहीं रोकना है, अपने कदम को पीछे नहीं रोकना है। आज हम अपने सभी साथियों के साथ ये पटना के राजधानी गर्दनी बाग में इकट्ठा इसीलिए हुए हैं, हमें ये शौक नहीं है कि हम यहाँ की चीज़ों को अव्यवस्थित करें, बस अपने न्याय और हक की लड़ाई के लिए आज यहाँ बैठे हैं। जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। जब जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। हम उस आवारे हुए सदन में अपनी वो आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं ताकि पटना के बाहर के कौन कौन है यहाँ पे? हम लोग बाहर। आप कहाँ से आए? हम खगड़िया से आए हैं। खगड़िया से आए? हाँ, वहाँ पर भी सेंटर का एक देखिए पटना के बाहर के ही बच्चे हैं। आप क्यों आए खगड़िया से इतने दूर? वहाँ भी हमारे यहाँ खगड़िया में भी एक ऐसा सेंटर था खगड़िया में ही, वहाँ पर भी फुल्ली धांधली चला फुल्ली। कुछ बच्चे तो हाँ कुछ बच्चे क्या धांधली में क्या था? धांधली मतलब कुछ बच्चे क्वेश्चन और पेपर लेके बाहर एग्जाम दे रहा था। 100% दावे के साथ कर रहा हूँ। वहाँ भी नाराबाजी हुआ है, वहाँ भी पुतला दहन हुआ है खगड़िया में भी। पता चला कि आज यहाँ पर आंदोलन है सत्याग्रह, तो इसीलिए हम लोग अपना आवाज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग की डिमांड सिर्फ री एग्जामिनेशन की नहीं है, फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन हो, राइट? बिल्कुल फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन। बीपीएससी के लायक बनना चाहिए। आप 69 के पेपर देखिए और इस बार के पेपर देखिए, क्या पेपर चपरासी का लिया जा रहा है? आखिर फैक्ट पूछ के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं बीपीएससी? हम लोग यहाँ जितना भी हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज दिए हैं, आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा के देखिए, क्या उसे एक भी क्वेश्चन मिल पा रहा है? सारा ऑनलाइन डाल दिया गया है। सारा लैंग्वेज में क्या कहा गया था 40% क्वेश्चन रहेगा यूपीएससी का लेवल का रहेगा। क्या यूपीएससी लेवल हम लोग को बिहार बीपीएससी का दिखाया जा रहा है हम लोग को? तो क्या साबित करना चाहते हैं बीपीएससी हम लोग के लिए? यहाँ ये एग्जाम जो क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी को लेके इनका कुछ दावा है, आप क्या? बिल्कुल सर, आयोग चेयरमैन साहब बताए थे एग्जाम से कुछ दिन पहले। आपके पैर में कुछ हुआ है क्या? ऐसा अच्छा एग्जाम पैटर्न को लेकर बताए थे कि सर कि इसका मतलब पैटर्न रहेगा यूपीएससी लेवल का, लेकिन क्या मजबूरी रहा जो इनको इतना जल्दी मतलब पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ा? इसके पीछे भी कोई राज होगा। ये जो दावा कर रहे हैं पेपर को लेके, आपके जो दावे हैं कितने सच है दावे? बिल्कुल, आप यहाँ पिछले 5 साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए। अगर किसी भी साल का इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम माने। पिछले साल 69 का जो पेपर है तो आखिर जो यहाँ ट्रेंड एनालिसिस रहेगा उसी के अनुसार तो बच्चा के यहाँ तैयारी करेगा। तो आप एक साल करते हैं आप यहाँ की 40% क्वेश्चन डालते हैं यूपीएससी पैटर्न का, और फिर दूसरे साल ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन में किसको फायदा होगा? एसपीडी हम यहाँ एल्यूशन पढ़ के निकाल लेगा। हम लोग मेंस के तैयारी क्या करेंगे? बैठे रहेंगे आराम से यहाँ। और जो अभी बीपीएससी एक
के यहाँ जब परीक्षा केंद्र का एग्जाम यहाँ कैंसिल हुआ तो उसका कहते दोबारा एग्जाम लेंगे। जब 90,000 बच्चा का यहाँ फॉर्म नहीं भराया था तब तो कह रहे थे कि हम 90,000 बच्चा के लिए हम 4 लाख का हम नहीं करेंगे। तो आज क्यों 12,000 बच्चा का यहाँ फिर से एग्जाम ले रहा है? नहीं ले, 12,000 को छोड़ दे। आखिर यहाँ 4 लाख का 3 लाख का तो हुआ, छोड़ दे 12,000 का नहीं ले। तो आज क्यों 12,000 को दोबारा एग्जाम लेने के लिए तैयार हो? अब 90,000 के लिए नहीं बोलने के लिए तैयार था कि 90,000 का फिर से फॉर्म में अप्लाई हो जाए। अगर पहले हो तो क्या दिक्कत है हम लोग को? उस दिन आज 6 दिसंबर को क्यों हम लोग लाठी खाए थे? इसलिए तो अभी आयोग की तरफ से या बीपीएससी की चेयरमैन की तरफ से कोई बात आई है, कोई प्रतिनिधि आप लोग तरफ आया है? बिल्कुल अभी तक सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब सबको पता है कि 18 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है, शिक्षा सत्याग्रह होने वाला है, फिर उन्होंने कल शाम में नोटिस जारी किया है, क्या कहते हैं तो बाबू सभागार का री एग्जाम होगा। और एग्जाम सेंटर का क्यों नहीं होगा सर? आप जो री एग्जाम बाबू सभागार का होगा तो उस क्वेश्चन का पैटर्न तो चेंज हो जाएगा। इससे या तो जो 4 लाख बच्चे हैं उनको दिक्कत होगा, या तो बाबू सभागार को दिक्कत होगा, उसको फिर तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत होने लगेगा। तो इसका री एग्जाम फिर से लेना चाहिए सर। नहीं, अगर नहीं सुनती है सरकार फिर क्या आपका आगे क्या स्ट्रेटेजी है? सर मेरी जब तक झुकेगा नहीं सर तब तक हम लोग यहीं धरना पे रहने वाले हैं सर। आप क्या कहते हैं? अगर सरकार नहीं सुनेगी, आयोग नहीं सुनेगी, फिर क्या करेंगे? सर सत्य के राह पे चल के अंग्रेजों को भागना पड़ा, ये तो सरकार ही है, इसको भी झुकना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम मुझे ही सिलेक्शन दे दो, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम गलत लोगों को सिलेक्शन दे दो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, पैसों वाले को चाहोगे तो बुरी बात होगी, पैसों वालों को चाहोगे तो बुरी बात होगी, पैसों वालों को चाहोगे तो बुरी बात होगी। तुमको ब्यूरोक्रेट नहीं नेता बनना है जी। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नेता में आए और वो चुने और संसद को चलाए, क्योंकि जब जब अनपढ़ लोग सत्ता में आएंगे तो पढ़े लिखे लोगों की सुनी नहीं जाएगी, और पढ़े लिखे लोगों ही पढ़े लिखे लोगों की बात सुनेंगे, तब जाकर के न्याय होगा, फिर भारतीय संविधान चलेगा, फिर जाकर के हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आबरू से हम लोग रूबरू होंगे। अरे वाह, दिल खुश कर दिया। हम कह रहे हैं कि जब री एग्जाम एक सेंटर पर करवा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लाठी खाए, जिसके लिए हम लोग स्टूडेंट पैर तुड़वाए, फिर वही एक सेंटर दिखने में लग रहा है, लेकिन एक सेंटर पर 12,000 स्टूडेंट है, तो फिर 12,000 और इधर का फिर तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात ही हो गई ना। इसलिए हमें फिर से सभी स्टूडेंट के लिए री एग्जाम नॉर्मलाइजेशन डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट कर दिया। ये तो नॉर्मलाइजेशन ही हो गई, जिसके लिए हम लोग पैर तुड़वाए, हाथ तुड़वाए, पुलिस से इतना लाठी खाए, फिर तो ये 12,000 बनाम इधर बाकी 4 लाख स्टूडेंट तो नॉर्मलाइजेशन हुई। इसका हम इसीलिए विरोध करते हैं। एक अलग आरोप है, नॉर्मलाइजेशन नहीं करके इस तरह से नॉर्मलाइजेशन, इस तरह से ये तो नॉर्मलाइजेशन ही हुई, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमें पुनः सभी स्टूडेंट को एक साथ एक पेपर में फिर से पुनः एग्जाम करवाया जाए, यही मांग है। और जब तक बीपीएससी आयोग बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अगर वो बल का इस्तेमाल करे सरकार तो करने दीजिए, हम लोग उठने वाले नहीं हैं, हम लोग चाहे जो करें, हम लोग यहाँ तो निर्धारित स्थल है, कर रहे हैं, सत्याग्रह करेंगे, उनके पास बल है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में तो हम लोग भाग नहीं ले पाए थे, उस समय हम लोग थे नहीं, लेकिन 2024 के शिक्षा सत्याग्रह में जब तक झुकेगा नहीं बीपीएससी तब लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। यहाँ पे सर यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। उस समय हम लोग आंदोलन में नहीं भाग लिए थे, वो सर हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे सर। अभी जो हम सभी देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये न्याय का रथ है, ये भीड़ नहीं है, ये न्याय का रथ है। क्योंकि अगर आयोग अध्यक्ष महोदय या सरकार कहती है कि हम लोग अन्याय कर रहे हैं यहाँ सड़क पे बैठ करके, तो उन्हें सुन लेना चाहिए। क्या चीज़ सुनना चाहिए? कि कुछ तो बात रही होगी तेरे परीक्षा पैटर्न में आए बीपीएससी, कुछ तो बात रही होगी तेरे परीक्षा पैटर्न में आए बीपीएससी, वरना आज के युवा सड़क पे नहीं होते, वरना आज के युवा सड़क पे नहीं होते।